अगर हमें बाल्डनेस का जीन है, अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल कैसे होगा? मतलब जो बाल आप लगाओगे या जो ग्राफ्टिंग करोगे वो भी तो झड़ सकते हैं। ये डर हमेशा होता है कि हम इतना एक्सपेंस कर दें, इतना वेट करें, इतना टाइम स्पेंड करें, सारी चीजें करने के बाद अगर आपका रिजल्ट वापस चला जाए, मतलब वापस गंजापन आ जाए, तो ये काफी डिप्रेसिंग हो सकता है। इस चीज का ही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट वर्क कैसे करता है, कैसे ये सक्सेसफुल होता है। तो हम शुरू करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के ओरिजिन पे कि कैसे इसका एक तरह से ओरिजिन हुआ। तो सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट कुछ ऐसे हिस्सों पे जहाँ स्कारिंग एलोपेशिया है, जहाँ पे स्कार बन जाने के कारण, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ स्कार बन जाता है वहाँ जनरली बाल खत्म हो जाते हैं, वहाँ हेयर फॉलिकल नहीं बचते और वहाँ पे फिर बाल ग्रो नहीं करते। कोई चोट का निशान है, कोई जले हुए हिस्से हैं, तो ऐसी जगह पे हम देखते हैं कि वहाँ पे हेयर ग्रोथ भी चली जाती है। तो वैसी जगह पे उन्होंने क्या किया, बॉडी की दूसरी साइड से हेयर लेके वहाँ फॉलिकल्स को ट्रांसप्लांट करके देखा, तो वो वहाँ पे ग्रो कर रहे थे। तो इससे एक एनकरेजमेंट मिला कि उन हिस्सों में जहाँ पे फॉलिकल नहीं है, अगर वहाँ पे दूसरे हिस्से से लेके फॉलिकल लगाए जाएं तो वो ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद इस स्टडी को आगे कुछ साइंटिस्ट ने मेल पैटर्न बाल्डनेस पे किया। जैसे कि मेल पैटर्न बाल्डनेस क्या होता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है और ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आपके हेयर फॉलिकल पे जाके वर्क करता है, वहाँ रिसेप्टर से कंबाइन होता है और उन रिसेप्टर्स को मिनिएचराइज, उन फॉलिकल को मिनिएचराइज करने लगता है। मिनिएचराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो टर्मिनल हेयर होते हैं, जो बाल लंबा ग्रो करता है, थिक होता है, जिसमें काफ़ी पिगमेंट होता है, वो बाल धीरे धीरे थिन, पतले, छोटे बाल में और जिसका कलर भी डल होता है, ऐसे बालों में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे हमारे बॉडी हेयर होते हैं उस तरह के बालों में वो बदलने लगता है। ये प्रोसेस कहलाती है मिनिएचराइजेशन और ये पैटर्न बाल्डनेस कहलाती है, या इसको एंडोजेनेटिक एलोपेशिया भी बोलते हैं या अनुवांशिक गंजापन भी कह सकते हैं। तो ये आपने कॉमनली देखा होगा। इन पे जब साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि उस हिस्से से बाल लिए जहाँ पे बाल नहीं जा रहे थे, जैसे कि बाल्डनेस जब ग्रेड 7 का भी आता है तो सिर के पीछे के हिस्से में और कान के ऊपर एक पट्टी बची रहती है जिसको परमानेंट जोन कहते हैं। इस पे भी स्टडीज पे पता चलता है कि यहाँ पे वो रिसेप्टर्स डीएचटी को रेजिस्ट करते हैं, उसके एक्शन को आने नहीं देते और यहाँ मिनिएचराइजेशन नहीं होता है। तो इन वालों को ही फिर फ्रंट में शिफ्ट करके देखा गया, तो यहाँ पे भी सफलता मिली, यहाँ भी बाल ग्रो कर रहे थे। तो इस बेसिस पे हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली वर्क करता है। अब यहाँ तक तो एक सक्सेस मिल गई कि आप पीछे से बालों को आगे शिफ्ट कर सकते हो और वो ग्रो करेंगे। लेकिन शुरुआत में होता क्या था कि बालों को वो प्रॉपर अरेंज नहीं करने के कारण वो बहुत ही अननेचुरल दिखते थे, आर्टिफिशियल दिखते थे, उनका अपीयरेंस सही नहीं होता था। स्कारिंग भी थोड़ी ज़्यादा दिखती थी क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन भी काफ़ी क्रूड यूज होता था। अभी समय के साथ जैसे जैसे स्कैल्प में हेयर का जो पैटर्न है उसका जैसे जैसे स्टडीज और होता जा रहा है, उनके एंगल, डायरेक्शन, उनकी डेंसिटी, अरेंजमेंट, सारी चीज़ों को जैसे जैसे स्टडी करते जा रहे हैं और जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट भी ज़्यादा बेटर अवेलेबल होते जा रहे हैं, कम साइज़ के पंच, शार्प नीडल्स, सफायर टिप ब्लेड्स, कट टू साइज ब्लेड, अलग अलग साइज के जो हमारे पास इंसीजन बनाने के, स्लिट बनाने के इंस्ट्रूमेंट है, एक्सट्रैक्शन करने के इंस्ट्रूमेंट है, इम्प्लांटर्स आ गए हैं जो ग्राफ्ट इम्प्लांट करने के लिए हैं। तो इनसे स्कारिंग भी कम हो गई है और भी ज़्यादा ग्राफ्ट सर्वाइवल बढ़ा है और हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा नेचुरल आने लगे हैं। तो अब धीरे धीरे हेयर ट्रांसप्लांट नियर नेचुरल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से टोटल हेयर ट्रांसप्लांट वर्क करता है कि आपके उन हिस्सों से बाल लिए जाएं जो कि हार्मोन्स को रेजिस्ट करें और उन हिस्सों पे लगाए जाएं जहाँ पे बाल्डनेस है या जिन हिस्सों में हमें रिक्वायरमेंट है। तो यह अपने डोनर कैरेक्टर को लेके आते हैं और वहाँ पे भी ये हार्मोन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, इसलिए ये बाल हमेशा के लिए ग्रो करते रहते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और यूजफुल जानकारी आपसे मिस ना हो। थैंक यू।